आज से अब बारी है हम लोग की मैथ्स एग्जाम को फोड़ने की, मैथ्स सब्जेक्ट्स को फोड़ने की, मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स स्कोर गेन करने की। तो डरना नहीं है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि साल भर मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी, मैथ्स में मेरे को साल भर कुछ समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल मत डरो, क्योंकि अब गिने चुने जो हमारे दिन हैं हमारे पास, 1 मार्च तो हमारा निकल गया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसका कुछ रीज़न था। तो अब है 2 मार्च, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी कोशिश मैं ये करूंगा लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सॉल्व करूंगा। कैसे होगा देखते हैं, विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो। तो बच्चों चलो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने चैप्टर वाइज वर्कशीट बनाई है, चैप्टर वाइज वर्कशीट आप लोग के लिए बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करे हैं। मैंने डिवाइड कर रखा है कौन सा क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इस टाइप से पूरा डिवाइड कर रखा है। तो उस वर्कशीट की पीडीएफ आप व्हाट्सएप के जो पब्लिक चैनल बनाया व्हाट्सएप क्या, उसका ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको वहां से देखना है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके लेवल पे आप कर सकते हो, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। नहीं होता है डाउट आप उसी ग्रुप पे पूछ लेना, अदरवाइज व्हाट्सएप का एक डाउट ग्रुप बना हुआ, उसको भी आप ज्वाइन करके डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। गिने चुने हैं 7। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर लिया है या लैपटॉप से जैसे भी पढ़ रहे हो वो देख लेना। पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, x इज इक्वल टू 0 है एंड x इज इक्वल टू -4 है। ये दो इक्वेशन है, इसमें पूछा है कि सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, ये इक्वेशन किस टाइप की, किस कैटेगरी के इक्वेशन है। तो देखो अगर x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस दी है, नॉट x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -4, इट इज अ इक्वेशन, जिसमें अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस 0y इज इक्वल टू 0 और ये होगा x प्लस 0y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि किस टाइप की इक्वेशन है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा कैसा होगा ये बताना है। तो अगर ध्यान से देखो तो x हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, तो x एक है x इक्वल टू 0, तो मतलब एक लाइन ये जाएगी, ये लाइन जा रही है, ठीक। दूसरा x इज इक्वल टू 4, मतलब ये हमारी 0 है तो x एक्सिस पे जा रही है ना, तो ये लाइन होगी। दूसरी हो गया x इज इक्वल टू -4 ना, तो ये हो गया हमारा -4, ये 0। तो ठीक है, ये लाइन हमारी कैसे जा रही है, या ऐसे जा रही होगी या ऐसे कहीं जा रही होगी, ठीक है, 0 से होते हुए और -4 से होते हुए जा रही है। तो ये कौन सी लाइन होगी हमारी, ये हमारी लाइन्स होंगी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन क्या होता है, नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस, क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ग्रुप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे चैप्टर की क्वेश्चन, जिसे मैक्सिमम जो भी मेन चैप्टर उनकी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। तो दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, 3x प्लस वाई हो गया पूरा, ओके। अब देखो ये दो इक्वेशन दी है, इसमें क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे देख रहा हूं। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इज इनकंसिस्टेंट देन k इज इक्वल टू, इनकंसिस्टेंट है मतलब पैरेलल है, ठीक है। तो इनका देखो एक टर्म मैंने बताया था ना, कंसिस्टेंट मतलब जो कहीं एक भी बार मीट करे, कंसिस्टेंट जो मीट करे, इनकंसिस्टेंट जो कभी ना मीट करे, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट है, तो जब इनकंसिस्टेंट होता है तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो यहां से a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 के रेशियो से k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। a1 है 3, b1 a1 3 है, a2 है 2k माइनस 1, b1 है 1, b2 है k माइनस 1। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1, k को एक साइड ले लो तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये हमारा हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, उसको भी यहीं पे कर लेते हैं।
अब हम लोग के पास टाइम नहीं है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, एक पेज में जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं वो कोशिश करूंगा। अब इसमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 एंड x माइनस ky इज इक्वल टू 2, x माइनस ky इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव 2 है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसमें बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक ही आंसर है, वो कौन सा होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का हमें पता है क्या होता है, a1 अपॉन a2 इफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन डज नॉट इक्वल्स टू, हैज बना दिया गलती से, डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अब ये होता है, इससे हमें k की वैल्यू क्या बतानी है, फाइंड द वैल्यू, k की वैल्यू हमको बतानी है, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल है तो इक्वल तो आएगा नहीं, बट यहां ऐसा आ जाएगा, अगर आप देखो ऑप्शन में तो ऐसा दिया हुआ है r माइनस नंबर दिया रियल नंबर -2 -3, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो माइनस के बाद ब्रैकेट में वो छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। तो चलो इससे ये निकालेंगे, a1 है 3, a2 है 1, b1 है 2, b2 है -k, ठीक है। तो k डज नॉट इक्वल चल रहा है, k डज नॉट इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो k डज नॉट कभी भी -2/3 नहीं होगा, k की वैल्यू, तभी हमारा पॉसिबल है कि ये इक्वेशन जो है हमारी यूनिक सॉल्यूशन होंगी, ठीक है। -2/3 छोड़ के कुछ भी k की वैल्यू हो सकती है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना, कोई भी इश्यू हो कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद मैं आपसे ये करके चलता हूं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन, नहीं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप। फोर्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y 15x प्लस 21y इज इक्वल टू 15x प्लस 21y इज इक्वल टू k, ठीक है। ये दिया हुआ है और बोला है इसमें k की वैल्यू ऐसी है कि जो लाइंस है वो क्या है, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। जैसे मान लो एक लाइन हो गई ये हमारी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी, ये हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है। ऐसा इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जब कोइंसिडेंस लाइंस होती है तो उसके लिए हमारा क्या बोलता है रेशियो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। इनके रेशियोस क्या होंगे, सारे इक्वल होते हैं। तो a1 5 अपॉन 15, रिवाइज कर रहे हो तो मे भी आपको याद तो होगा ही, बहुत जल्दी करना भी है आपको, ठीक है। इसमें कोई एक दो पेयर ले लो, 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34 एंड 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। ये दो क्वेश्चंस हमारे हैं, ठीक है। इनको दो इक्वेशंस हमारी हैं, इनमें बताना है कि द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन रेस्पेक्टिवली आर, इनमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर इसको आप थोड़ा दिमाग लगा करो तो देखो x y इन दोनों को सम करने पे क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो निकाल लो 3 2 5 एंड 6 65x, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट प्लस सेकेंड, अगर ये शॉर्ट में पूछा तो ऐसे कर लेना, इज इक्वल टू 65 यहाँ पे भी होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो 32 1 माइनस वाई प्लस 33y इज इक्वल टू 34। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 32y प्लस 33y इज इक्वल टू 34। वाई यहाँ पे आ गया y, 32 उधर जा गया, 32 माइनस में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 1, ठीक। तो इसका आंसर होगा -1, 2, जो कि हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है।
इसके बाद एक और है ट्राइंगल बेस्ड एमसीक्यू है, वो भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये आपका इजी हो जाएगा। अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे, इसमें कोई एक वेरिएबल सेम करेंगे, ऐसा मत करो। देखो अगर इजी जैसे आपको सही लगे, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वही मेथड जो चलता आ रहा है वही चला रहे हो कि हाँ एक्स का टर्म जो एक्स के कोफिशिएंट उनको सेम करना है तो दूसरी वाले इक्वेशन के वाले में इसमें मल्टीप्लाई करें, इस टाइप से ऐसा ना करें। जो इजी लगे आपको उस टाइप से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द नंबर ऑफ नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 ट्रायंगल है। इफ ट्रायंगल A is in triangle, if triangle ABC, sorry, angle A is equal to x, angle B is equal to 3x minus 2, angle C is equal to y. So अब देखो क्या दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है x, एंगल B दिया हुआ है 3x minus 2, एंगल C दिया हुआ है y, एंड एंगल C minus B इनका डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू बतानी है। तो चलो पहले तो एंगल वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके जो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को उसको जोड़ देंगे। c माइनस बी करें तो y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। देखो माइनस का जब मल्टीप्लाई करो माइनस 3x प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 3x माइनस वाई, थोड़ा अपोजिट कर रहा हूं मैं, देखो 3 को उधर भेजो, माइनस को उधर भेजो, 9 को इधर भेजो, माइनस का 7। ठीक है, ये आ गया हमारा, क्लियर है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ ग्रेटेस्ट, और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई इन दिस। अब कुछ नहीं करना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री निकाल दो। इसमें से आप ये कर सकते हो, चाहे तो y की वैल्यू इसके टर्म्स में ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ऐसा करो, क्या कर दो, y की वैल्यू, y के टर्म्स में वैल्यू निकालो। ठीक, हमारा इजी हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 3x। ठीक है, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3x माइनस 2, c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 180, 3x x 4x 3 4 3 7x, 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू 180, 7x इज इक्वल टू 180 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, और कुछ है क्या वैल्यू कहीं माइनस, हाँ ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू 175, x की वैल्यू हो गई 7 2 गया 14, 7 5 35, x की वैल्यू हो गई 25 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारी 25 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 25 3 75 माइनस 2 73 डिग्री। y की वैल्यू कितनी होगी, y की होगी y प्लस 3x, तो 25 3 75, 75 प्लस 7 कितना होगा 82 डिग्री। अब पूछा किसका था, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कितना होगा, इन दोनों का सम पूछा है। ठीक है, कितना होगा 7 10 107 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ना समझ में आया तो डाउट हमेशा भाई सेम डायलॉग कॉपी पेस्ट क्या पूछ लेना, कमेंट कर देना कि सर रिपीट कर दो। ठीक है, तो उसको मैं ग्रुप पे बता दूंगा जैसे भी होगा। अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा शॉर्ट्स में मेरे से डाउट पूछा, तो मैंने उसका प्रॉपर सॉल्यूशन डाउट में कमेंट में बताया कि कैसे कैसे हमने ये क्वेश्चन किए हैं। आप भी पूछ सकते हो, आप कमेंट में जाके उस बच्चे का देख सकते हो कैसे मैंने उसको बताया, जो मास्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली शॉर्ट्स डाली थी मैंने, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है देखना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। द नंबर ऑफ पूछा, इक्वेशन दी है 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 एंड 243 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन दी है, इनमें पूछा द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इनके सॉल्यूशन कितने होंगे। इजी है, 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा 3 की पावर 5। जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गई। यहां पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 5, इन ब्रैकेट में दिया है x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहां पे x माइनस वाई दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 5x माइनस 5y, 3 टू पावर 1 है ना, यहां हो जाएगा 1, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों से निकालना क्या है, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या करोगे 5x, इसमें क्या किया हमने 5 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 25, कैंसिल हो गया,
10x इज इक्वल टू 26, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26/10 विच इज इक्वल्स टू 13/5। ये x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट कर दो किसमें, इसी में पुट कर देते हैं। 13/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 13/5 इज इक्वल टू 5 है तो 25 माइनस 13 12/5। y की वैल्यू कितनी हो गई 12/5। x की वैल्यू कितनी थी 13/5, ठीक है। x की वैल्यू 13/5, y की वैल्यू 12/5। तो सॉल्यूशन कितने आए, केवल एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं एक लास्ट एमसीक्यू है जो काइंड ऑफ असर्शन एंड रीजन टाइप का है, वो भी आपके में आते हैं 18 क्वेश्चन तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, 19th एंड 20th जो हो जाता है वो असर्शन एंड रीजन हो जाता है। तो चलिए उसको भी देखते हैं, यहीं पे इरेज कर लेते हैं, क्या कहता है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम लीनियर इक्वेशन kx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y, 6x minus 2y is equal to 3 has unique solution। तो इसमें बोल रहा है जब ये इक्वेशन है इनकी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन फिर से, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इज 3। तो वैल्यू ऑफ k क्या है, k इज इक्वल टू दिया है 3 दिया है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये पॉसिबल है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। यहाँ काम खत्म होने वाला है भाई, 3 तो नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू नहीं है। चलो देख लेते हैं फिर भी। तो kx k/6 1/2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू k इज इक्वल टू 2k डज नॉट इक्वल्स टू 6, तो k डज नॉट इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू तो क्या है 3 तो नहीं होने वाली। तो मतलब हमारा असर्शन क्या है, असर्शन क्या है हमारा, असर्शन जो है हमारा क्या है फॉल्स है, ये k की वैल्यू 3 नहीं होने वाली। अब देखते हैं रीजन क्या है। रीजन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में होता है। तो मतलब हमारा जो रीजन है वो क्या है, सही है। एंड रीजन क्या है हमारा, रीजन है हमारा ट्रू। तो असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू किसको ऑप्शन में होता है, ऑप्शन डी में, ठीक है। एक बात इनकी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली जो वो है वो प्रॉपर्टी में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, समझना। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ये 3 लाइन होती हैं, ठीक है। ये होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन आता है हमारा इक्वेशन सॉल्व करने पे, ठीक है। ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं क्योंकि लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, ठीक है। इसमें आता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनके रेशियो से पहले एक चीज और बात करेंगे, चलो रेशियो से ही बात कर लेते हैं। इसमें होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें होता है तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कंफ्यूज मत होना, c1/c2। इसमें क्या होता है, फर्स्ट 2 रेशियोज आर इक्वल बट थर्ड रेशियो डज नॉट इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो, ठीक। अब ये हो गया। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं। अगर लाइन मीट कर रही है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है, कहीं ना कहीं मीट कर रही है तब भी, ये मीट कर रही है तो हर जगह मीट कर रही है तो ये भी कंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट जो हमारी पैरेलल लाइन है जो कभी भी मीट नहीं करती, इनका सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ये चीज है मेनली, इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने का पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो इन्हीं से रिलेटेड होने वाले हैं। अब देखते हैं आप इन क्वेश्चन को, इनके यूज से हम लोग कितना कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेसिकली। अब आपके वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स के तो नहीं आते हैं, लेकिन यही 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वेरी शॉर्ट में देखते हैं पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैं वर्बली बता दूंगा। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ इक्वेशन 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरी दी है
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं हमारी, ठीक है, दो इक्वेशंस दी हैं, ठीक, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। यूनिक सॉल्यूशन अभी बताया, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो 4/2 डज नॉट इक्वल टू b1 p अपॉन 2, तो p डज नॉट इक्वल्स टू 4, ये हमारा सॉल्यूशन आया। p मतलब इसका आंसर होगा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट फॉर p की कुछ भी वैल्यू हो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सेम ऐसे ही फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डजंट हैव अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं मतलब नो सॉल्यूशन, क्या लगेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तान्या वेंट टू, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिख जा भाई, बोलता है तान्या went to a bookshop to get some story books and textbooks. When her friend asked her how many of each she had bought, बोला when her friend asked her how many of each she had bought करके कुछ, कितनी बुक खरीदी, answered if the number of story books represented by X and the number of textbook is represented by Y, then twice the number of textbook when added to thrice the number of textbook give 5. Later, she said 4 times of number of storybooks and added to 6 times the number of textbook gives 7. What type of straight lines will be represented by the system 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 6y is equal to 7? इसमें हमको बताना है कि किस टाइप की लाइन बन रही है, ठीक है, 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 6y is equal to 7। चेक कर लेते हैं एक बार, यही इक्वेशन है हमारी, किस टाइप की लाइन बनेगी, देखो a1 अपॉन a2 तो क्या मिल रहा है हमारा 1/2, b1 अपॉन b2 क्या मिल रहा है हमारा 1/2, बट c1 अपॉन c2 क्या है 5/7। तो यहां से क्या निकल रहा है हमारा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन। कौन सी लाइन बन रही है हमारी इसकी, पैरेलल लाइंस, कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग आज थोड़ी खराब भी हो सकती है, सिलेबस खत्म करना है, 10 दिन के अंदर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रेम्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इफ द 2 नंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 6 एंड एवरेज ऑफ 4। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, 2 वेरिएबल्स हैं, इफ द 2 नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 6 एंड एन एवरेज ऑफ 4, ठीक है। तो डिफरेंस की बात करी तो एक डिफरेंस हो गया x माइनस वाई हो गया तो 6 हो गया। एवरेज की बात कर रहा है तो एवरेज क्या होता है, दोनों का सम। एवरेज क्या होता है, जैसे हमें एवरेज निकालना है क्या, 3 + 5 का एवरेज निकालना है, तो क्या होगा 3 5 एंड 6 का एवरेज निकालना, 3 + 5 + 6 अपॉन क्या करते हैं, इन सम का नंबर ऑफ जितने हैं वो एवरेज निकल जाता है ना, ये होता है ना। तो कैसे करेंगे, एंड एन एवरेज, तो नंबर्स क्या है हमारे, एक x है दूसरा y है, ठीक है, इनका क्या करना है, कितने हैं 2 इज इक्वल टू कितना दिया है 4, तो x प्लस y इज इक्वल टू 8, ये दोनों हमारी इक्वेशंस बन गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए, मे भी कोई एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन की लेंथ पर कभी मत जाना, क्वेश्चन की लेंथ से जितनी बड़ी हो आंसर हमारा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये वाला देख लिया। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x + y = 3 एंड 7x + 3 6y = 2, ये आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स, इनको भी आपको खुद ट्राई करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना इजी आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ये सब आप क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूंगा आपको कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, इफ पॉसिबल हो सकता है तो मैं करूंगा, ठीक है। चलो नॉट श्योर बट हाँ विल ट्राई टू अपलोड इन ग्रुप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर, अब इसमें शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वैल्यू, ब्रैकेट में लिखा है x, k की वैल्यू मतलब 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, for which the pair of equation kx + 2y = 3 and 3x + 6y = 10 has unique solution।
वही घूम फिर कर आ गया क्वेश्चन, क्या है, के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 हैज यूनिक सॉल्यूशन। कर लोगे, कर लोगे भाई, इसको इजी है ना, अभी ऐसे सेम क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सेम फिर से वही है, 2x प्लस my इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा दिया हुआ है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 2। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना हलवा क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आएगा तो आप तो ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। इसमें क्या करना, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 बिकॉज दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। यूनिक सॉल्यूशन किसमें मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में। दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है, ट्राई करना। सेकंड हो गया। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला अभी इसी तरीके क्वेश्चन मैंने कराया है। क्या है देखो, 41x 41 है 49 है, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 489, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 51x प्लस 49y इज इक्वल टू व्हाट, 501, ठीक है, ये आया। एक मिनट में क्वेश्चन देख रहा हूं सही है गलत, मे बी दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। यहां पर 489 की जगह आपको करेक्ट कर लेना है, दिस इज 499, ये है क्वेश्चन। अभी मैंने एक एमसीक्यू में बताया था जिसमें क्या था, x और y इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू के कोफिशिएंट के बराबर थी, तो कुछ नहीं करना था, ऐड कर लेना था, ऐड 1 प्लस 1 एंड 2, तो ये हो जाता 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 1000, x प्लस वाई कितना हो जाता, 10 हो जाता, इक्वेशन थर्ड हो जाती। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना था, कुछ नहीं करना था, 49 इंटू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 51y इज इक्वल टू 499, तो ये हो गया 490 माइनस 49y प्लस 51y इज इक्वल टू 499, ये हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये अगर 2y 490 वहां सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू x में पुट कर देना इसमें, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मैं भी गलत तो नहीं किया, चेक कर लेते हैं। 10 माइनस वाई तो 490 माइनस 49y, 51 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 499 से 490 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, तो 9/2 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको निकालनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या है इक्वेशंस, देखो cx एक बार देख लेते हैं, cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c, cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 12x प्लस 6cy माइनस c, 12x प्लस cy माइनस c इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, कैसे करेंगे देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स सॉरी हाँ, दिया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंस लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, गिवन है हमारा ये। तो क्या करेंगे, c अपॉन 12, 3 अपॉन c, 3 माइनस c अपॉन माइनस का 1 माइनस का c, ठीक है, c की वैल्यू तो निकल गई, c स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इन दोनों से कर लो, किसी से भी करो आंसर सेम आने वाला है, देख लेते हैं करके। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 6, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस 3c इज इक्वल टू 3c माइनस c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3c, ये क्या हो गया, c स्क्वायर, 3c इधर चला गया, कितना आएगा, प्लस का 6c, या फिर ऐसे भेज दो, c स्क्वायर माइनस हो जाके 6c हो जाएगा, तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, c स्क्वायर माइनस 6c, c कॉमन ले लेंगे तो c माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 6 एंड क्या आएगा, c की वैल्यू 0 भी आ सकती है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन निकलेगा, जितने सॉल्व करोगे उतने आएंगे, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन इज सब्ट्रैक्टेड, इन सबको इरेज करता हूं। अच्छा क्वेश्चन आया, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। इक्वेशन तो आ गई, उनमें आप बता सकते हो मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, वो सब तो आप कर सकते हो, किससे, जो उनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो हैं उनके हेल्प से आप निकाल सकते हो। बट जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें बहुत सारे कंफ्यूजन होती है। क्या है देखो,
बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ न्यूमरेटर। पहले तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। लेट कर लो क्या, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या मान लिया, बी, ए अपॉन बी मान लो, ठीक है। अब बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। a माइनस 1 अपॉन बी करते हैं तो क्या आता है 1/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3a माइनस 3 इज इक्वल टू बी, तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक। इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। सेकंड है एंड इट बिकम्स 1/4 वन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो a अपॉन बी प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1/4, तो 4a इज इक्वल टू बी प्लस 8, 4a माइनस बी इज इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकेंड। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई, ठीक है। 4a माइनस बी इज इक्वल टू 8, ठीक। फाइंड द फ्रैक्शन, अब इनमें फ्रैक्शन हमें बताना है। a और b की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो आपको आगे करना है। मैंने इक्वेशन बना दी, इसके आगे एक सॉल्यूशन आपको करना है, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन चलो पूरा बता देता हूं। क्या करना है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें से ऐसा करो b की वैल्यू निकाल लो। तो b की वैल्यू कितनी थी 3a माइनस 3, तो 4, ये देखो यहाँ पे दी है ना, 4a माइनस b की वैल्यू कितनी है 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 8, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 4a माइनस 3a, a 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। a की वैल्यू 5 आएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3 5 15 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। ये हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, फिर फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 5/12, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x/10 plus y/5 minus 1 is equal to 0 and x/8 plus y/6 is equal to 15। ये दो इक्वेशंस दी हैं, कैसे करेंगे देखो। सॉल्व करना बहुत इजी है, 1 को उधर भी भेज देना, यहाँ इक्वल टू 15 है, इज इक्वल टू 15 है। बताना हमको कुछ और है, बताना है y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है लैम्डा x प्लस 5, लैम्डा x प्लस 5 ये दिया हुआ है। बताना क्या है, पेयर ऑफ लीनियर, फाइंड लैम्डा, लैम्डा बताना है, ये इक्वेशन दी हुई है। तो पहले तो y निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे। यहां हो जाएगा x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1, तो जब एलसीएम लेंगे ये आ गया, ये आएगा हमारा x प्लस 2y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या एलसीएम आएगा, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 5 होता है 120, 12 कैरी हो जाता है, 24 1 24 एंड 36, 360 आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y की वैल्यू पुट करोगे तो लैम्डा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स वाले, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं उनको देखते हैं। तो अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चन देखने की। शॉर्ट क्वेश्चन आप देखो, मैंने 3 मार्क्स अलग से स्पेसिफाई करके लिखे हैं, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो इक्वेशन है। इक्वेशन में दिया हुआ है x प्लस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। तो x प्लस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। नेक्स्ट है x माइनस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9, x माइनस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। हिंट देखो क्या है, मैं हिंट के बाद कोई इक्वेशन को सॉल्व करा देता हूं। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 8 6 48, ठीक। तो इसकी इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 48 which is equal to 3x plus 2y is equal to 47। इसको जब सॉल्व करोगे आप 2x
-2 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 9 54। इसको सॉल्व करोगे 2x प्लस 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 54। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होगा 53। इक्वेशन फर्स्ट तो ये थी, सेकंड ये थी, अब ये हो जाएगी हमारी क्या इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को क्या करना है हमको सॉल्व करना है। कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो y क्या है x के इक्वल है, x क्या है y के इक्वल है, ऐड कर देते हैं ऑन एडिशन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इन क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर वे में लिखना होगा। क्या होगा 3x ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी फिफ्थ आ गई। इससे x की वैल्यू निकाल लो तो y माइनस सॉरी 20 माइनस y, ये हो गया x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा 20 माइनस y x की वैल्यू होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नहीं, इसी में देख लेते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, आंसर निकल जाएगा। तो पार्शियल पार्ट इधर करना है। ठीक, क्या है 20 माइनस y प्लस 3y इज इक्वल टू 53। तो हो गया 40 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 53। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। कितनी आ गई y की वैल्यू 30 आ गई। 2 माइनस करेंगे 1 पॉजिटिव का आएगा, y हो गया 40 हो जाएगा 30। y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 13। तो x की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। ऐसे बॉक्स वॉक्स बना के करोगे तो टीचर भी आपसे इंप्रेस हो गया और नंबर में भी चांसेस हैं कि 3 आउट ऑफ 3 मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़ो। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कभी तो किया है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। मे बी शॉर्ट जो चैप्टर वाइज किया था या जो सैंपल में किया था उनमें में किसी में ना किसी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज हैड, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन देखना है आपको तो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक, सेकंड वाला है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन द 3 times एज ऑफ हिज सन। बेटा छोटा होगा, ठीक है, फादर की एज कितनी होगी, अगर सन की एज x है तो पापा की एज कितनी होगी 3x प्लस 3, 3 years मोर देन 3 times ना, हाँ 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of son। 3 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाती है 10 ईयर ज्यादा हो जाती है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। बेटे की एज के 2 गुने से 10 ज्यादा हो जाती है। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो अभी हम लोग फिलहाल चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूछा जा सकता है। तो देखो 2 वेरिएबल है, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे फादर की एज मान लेंगे x। लेट द फादर्स प्रेजेंट एज, देखो रिप्रेजेंटेशन के साथ बता रहा हूं मैं, इज इक्वल टू x एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्या बोल रहा है, अभी क्या है फादर की एज, जो फादर की एज है, फादर की एज क्या है x है, बेटे की एज से 3 गुना से भी 3 ज्यादा, ये क्वेश्चन 1। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3y। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन बोलता है कितना 3 years बाद, ठीक है, आफ्टर 3 years फादर की एज कितनी हो जाएंगी, फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स में 3 ऐड कर दो, बेटे की एज में भी 3 ऐड हो जाएगा y प्लस 3। सो क्या बोला फादर क्या है, फादर की एज जो है बेटे की एज के 2 गुना, ये फादर की एज है x, बेटे की एज की 2 गुना प्लस 10 years।
इसको सॉल्व कर लो। 2y प्लस 6 प्लस 10, तो x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 माइनस 3 13, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो क्या कर सकते हैं, y इक्वल करना पड़ेगा, अदरवाइज x की कोएफिशिएंट सेम है, तो सेम होने पे पॉजिटिव साइन है दोनों में, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसमें कैसे करना है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दो, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, यहाँ पे आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस तो ये हो गया y इज इक्वल टू 10। कितना आ गया y की वैल्यू, y की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू निकालना इजी हो गया, क्या x इज इक्वल टू 3y प्लस 3 था, तो 3 इंटू 10 प्लस 3 कितना हो गया 33। तो फादर की एज आ गई, हेंस फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना 33 इयर्स, एंड सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 10 इयर्स। ठीक है बच्चा, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, वो भी वर्ड प्रॉब्लम है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका, एक एक क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूं बताऊं, वीडियो चाहे जितनी लंबी जाए बट क्वेश्चन आपके सारे होने चाहिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट्स पढ़ो। बोला मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना को 25 नोट्स, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, ठीक है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स। 50 रुपी नोट अब 100 रुपी हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई, ये नंबर्स। अब बोला है टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट है, अगर दोनों नंबरों के नोट्स मिला दे तो वो है 25, ये इक्वेशन 1। ठीक है, टोटल पैसे कितने हैं, अगर इसमें नंबर ऑफ एक्स क्या है, 50 का नोट है 50x और 100y करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी। मान लो 50 के 5 नोट है, y के 5 नोट है, तो पैसे की वैल्यू आ जाएगी ना, तो वही किया है, तो ये है हमारा 2000 रुपीज, इक्वेशन सेकंड। इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉमन लेना होगा, क्या लेना है 50 कॉमन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 से डिवाइड करो तो 0 0 5 4, ये आ गया 40, इक्वेशन सेकंड। सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25, माइनस 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 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आया 15, बचा हुआ 15 नोट कितने हैं 100 के हैं, बचे नोट कितने, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, कितनी आ गई। सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू कितने हैं 10, 10 नोट्स, फिर 100 रुपीज नोट कितने हैं 50 नोट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको प्रॉपर रिप्रेजेंट करके बोर्ड के टीचर को दिखाना होगा, तब जाके टीचर आपसे खुश होकर पूरे में पूरे नंबर दे सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, वो भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। इस शॉर्ट्स में मैक्सिमम आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी, अदरवाइज अगर इक्वेशन सॉल्व करने को दी जाएगी तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करेंगे लोग, 3 पार्ट दे देंगे, पॉइंट 1 पॉइंट 2, एक एक नंबर की 3 इक्वेशन दे देंगे, उनको सॉल्व करने को बोला जा सकता है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum of its digit. It is also equal to 3 times the product of its number. Find the number. देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, a 2 digit number is 4 times the sum of its digit. कैसे करेंगे देखो, क्या करना है, लेट कर लो पहले नंबर, लेट द 10th digit of
let the 10th digit of a number is equal to x and 1st digit नंबर 1st डिजिट को x मान लेते हैं, 10th डिजिट को y मान लेते हैं। नंबर क्या होगा हमारा? नंबर होगा हमारा 10th डिजिट पे क्या है? y है। 1st डिजिट पे क्या है? x है। तो नंबर क्या होगा हमारा? 10y प्लस x। पहले तो ये नंबर निकालें। अब बोला है a 2 digit number is 4 times the sum of its digit। ठीक है, जो नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर है जो वो क्या है? 4 टाइम्स इट्स सम ऑफ डिजिट्स। सॉल्व कर लो, या 4x प्लस 4y, तो ये हो जाएगा 10 में y 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से थोड़ा निकाल लो, क्या आ गया? 2y। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब दूसरा चीज बोल रहा है कि जो इसके डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट नंबर के 3 टाइम्स है। तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक, अब 10y प्लस x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी दी है? x की वैल्यू दी है 2y इंटू 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2y, ये हो गया 12y इज इक्वल टू 6 3 टू द 6y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, y से y कैंसिल कर देते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक तो है नहीं। तो 6y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फाइंड द नंबर, नंबर बताना था। y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू देखो, ये हमने निकाला था ना, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? x की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं? नंबर hence the number is equal to 10y, तो 10 इंटू 2 प्लस x कितना था? 4। 20 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। ये क्या आ गया हमारा? ठीक है, अच्छा, इस तरीके से प्रॉपर मेथड में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम बिल्कुल कम है, शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, पता है ना क्यों? कि बहुत से बच्चे अगर बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? पीडीएफ की हमने क्या कर रखी है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उससे जाके पीडीएफ निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए तो देखते हैं। x a b 3x 3y 3y माइनस, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, बट इसमें क्या करना है? प्रूफ करना है दिस इज राइट एंगल। तो राइट एंगल निकल सकता है, अगर जो लार्जेस्ट एंगल उसकी वैल्यू 90 निकाल लें। चलो देखें, एंगल a है x डिग्री, एंगल b है 3x डिग्री, एंगल c है y डिग्री। ठीक है, 3y माइनस 5x दिया हुआ है, 3y माइनस 5x दिया हुआ है 90 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा यहाँ से बहुत कुछ। कितना दिया होगा? 3y माइनस 5 करो 30 डिग्री। क्या कर सकते हैं? y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 3y इज इक्वल टू 30 प्लस 5x। क्यों निकाला y की वैल्यू? क्योंकि ये y c में पुट, इसी की जगह यूज करेंगे। तो y की वैल्यू एग्जैक्ट अगर निकाले 30 प्लस 5x, 30 डिग्री अब प्लस 5x अपॉन 3, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A कितना है? x है, एंगल B कितना है? 3x है, एंगल C क्या है? 30 प्लस 5x डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू 180 है। एलसीएम ले लेंगे, 3x प्लस 9x प्लस 30 प्लस 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 3। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मे बी इट्स कट भी सकता है ये। ठीक है, 9 3 12 5 17x इज इक्वल टू 540 माइनस 30। मल्टीप्लाई करना पड़ा, नहीं कर रहा था क्योंकि 17x इक्वल टू 510 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? हेंस एंगल A इज इक्वल टू
इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 5 3 जा 150 अपॉन 3 इज इक्वल टू हो गया 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। ठीक है, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो द ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। डाउट कोई नहीं है? तो जो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है वो भी एज बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने सेकंड वाला किया प्रेजेंट एज उसी तरीके है। सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सुमित की एज मान लेना x, सन की मान लेना y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। 5 years लेटर, 5 साल बाद, ही शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। वो क्या हो जाता है, अपने 5 साल बाद अपने बेटे की एज का 2.5 गुना हो जाता है। हाउ ओल्ड सुमित एट प्रेजेंट, सुमित की एज निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना, तुरंत बताओ। अभी जब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग, जो 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है वो करेंगे। क्या है देखो, क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग का। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less. ठीक है, then the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have been taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey length. तो जैसा क्वेश्चन की कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, स्पीड ट्रेन की कितनी मान लो, लेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बीच में हम लोग यूज कर लेंगे, फॉर्मूला होगा जो वो यूज कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, कंडीशन दी है स्लो और फास्ट की ना, तो ओरिजिनल स्पीड जो एक्चुअल स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है, ओरिजिनल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू y, लिख लो y किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। कैसे करेंगे भाई, देख लेते हैं। टाइम कितना लेगा, टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम ले लो। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आर। ठीक है, ये टाइम हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके कंडीशन देखो क्या है। जब ये हमारी ट्रेन की, अगर हम डिस्टेंस की केवल बात करते हैं तो टाइम इज इक्वल टू y अपॉन x है। टाइम क्या किया गया, y अपॉन x है। टाइम कम लग रहा है स्पीड बढ़ाने पर, तो स्पीड, तो हमारी डिस्टेंस कितनी है y है, स्पीड में कितनी बढ़ाई 6 घंटे बढ़ाई ना, y स्पीड कितनी बढ़ाई हमने 6 घंटा। टाइम कितना लग रहा है, अगर हम अभी टाइम की बात करें तो टाइम का फॉर्मूला यही हो रहा है y अपॉन x, टाइम इक्वल y अपॉन x। तो स्पीड में 6 घंटे बढ़ा, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम हो रहा है 4 घंटे कम। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो y अपॉन x प्लस 6 माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4। किसी भी तरीके फॉर्मेट में आप कर सकते हो। ठीक है, कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नीट तो हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। यहां से क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 6, x माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन इन ब्रैकेट x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 6y अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6y अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। ये हमारा एक चीज सॉल्व हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है अगर उसकी स्पीड को 6, क्या बोला है, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाती है, तो y अपॉन x माइनस 6 इज इक्वल टू टाइम कितना लगेगा, टाइम तो ज्यादा लगेगा, टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन, प्लस 6। सेम इसको भी इसी तरीके सॉल्व करो, x माइनस 6 माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 6। सॉल्व करोगे तो y कॉमन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन x इन ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा,
इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है, कट गया 6y अपॉन x इन ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो 6 से 6 कट गया। यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, यहाँ क्या कर सकते हैं 6y है, रहने दो ना करो, अभी वैल्यू पुट कर लेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो 6y, ठीक है, तो 6y हो गया यहाँ पे 6 इन ब्रैकेट x माइनस 6। अब इस 6y की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहाँ से 6y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x इन ब्रैकेट x प्लस 6, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, 4x इन ब्रैकेट x प्लस 6 इज इक्वल टू 6x इन ब्रैकेट x माइनस 6, तो 4x कैंसिल हो गया, मतलब ये गया 2 टाइम में, ये गया 3 टाइम में, तो हो गया 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 18। सॉल्व कर लो, 3x में 2x सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 ऐड कर दो, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब x क्या माना था हमने, x माना था स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, हेंस स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब y की वैल्यू क्या है, y भी निकाल लो, y की वैल्यू क्या कहां से आ जाएगी भाई, y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, तो इसी में पुट कर देते हैं। तो क्या y क्या है हमारा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमको मेन निकालना भी था, तो क्या होगा 6y, 6 से 6 कैंसिल हो गया, मैं आगे का बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो 6y इज इक्वल टू 6x इन ब्रैकेट x माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 30 इंटू 24, y इज इक्वल टू आ गया 24 3 होता है 72, 720 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी आएगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड x है, डिस्टेंस y है, टाइम निकाल लो। अब ये टाइम आ गया, टाइम में क्या बोला, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो स्पीड है उसमें बढ़ाने पर, इस फॉर्मूले में स्पीड में 6 घंटा बढ़ाया तो टाइम क्या हो गया 4 घंटा कम लगेगा। अब ये नॉर्मल टाइम है, दो टाइम ले लेते हैं, इक्वल टू इक्वल है, इसमें स्पीड 6 घंटा बढ़ा तो टाइम में क्या हो गया 4 घंटा कम हो गया। आगे ऐसे सॉल्व करिए तो ये आ गया, फिर ऐसे इसमें 6 घंटे स्पीड कम की, टाइम कितना लगेगा 6 घंटा ज़्यादा लगेगा। फिर सॉल्व करने पे स्टेप की इक्वेशन कहीं ना कहीं आपको एक जैसा कुछ दिखेगा, उसकी वैल्यू आपको एलिमिनेट या इवेल्युएट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं। अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड he divided them into 2 lots A and B. He sold the first lot at the rate of 2 rupees for 3 chocolates, ठीक है, and the second lot at the rate of 1 rupees per chocolate and got a total 400 rupees. If he had sold the first lot at the rate of 1 rupees per chocolate and the second lot at the rate of 4 rupees for 5 chocolates, his total collection would have been 460. Find the total number of chocolate he had. अब देखो 2 लॉट है, लेट कर लेते हैं, let the number of chocolate in lot A is equal to x and lot B is equal to y, ठीक है। ये 2 लॉट्स में चॉकलेट्स हमने मान ली थी, कितनी नंबर x चॉकलेट्स है, नॉट बी में y चॉकलेट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है एक एक चॉकलेट, अगर मान लेते हैं कि एक नंबर ऑफ चॉकलेट x है, ठीक है, x नंबर ऑफ चॉकलेट है, एक चॉकलेट कितने रुपए की है, पर चॉकलेट रुपीज प्राइस लिख लो, प्लस y रुपीज, y चॉकलेट नंबर ऑफ जो इसके हैं इज इक्वल टू कितना कलेक्शन कर रहा है 400 रुपीज का कलेक्शन हो रहा है। अब कैसे निकालेंगे, x लॉट में जो चॉकलेट है वो कितने, एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, सिंस 3 चॉकलेट्स, 3 है ना, सोल्ड 2 फॉर 3, 3 चॉकलेट्स इज इक्वल टू 2 रुपीज, तो 1 चॉकलेट का कितना आएगा, कितना आएगा 2/3 रुपीज, ठीक है। तो 2/3 एक चॉकलेट का प्राइस है, x चॉकलेट है 2/3x, प्लस सेकंड लॉट वाली चॉकलेट कितना बोला है 1 रुपीज पर चॉकलेट, y इज इक्वल टू 400, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200, इक्वेशन बनेगी है, ठीक है। क्या करना होगा, अब कुछ भी नहीं करना, सेकंड सिमिलरली इसी तरीके इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली क्या करना है, बोलना है सेकंड वाले लॉट को, अगर फर्स्ट लॉट जो सेकंड वाले केस में बोला फर्स्ट लॉट वाली चॉकलेट 1 रुपये पर चॉकलेट बेची जाए, तो नंबर ऑफ चॉकलेट x, प्राइस 1x, एंड नंबर ऑफ चॉकलेट y जो है रुपीज वो निकाल लेते हैं,
इज इक्वल टू दिया 460। अब बोला है क्या 4 फॉर 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट का प्राइस कितना है 5 रुपीज 4 रुपीज है, ठीक है। तो 1 का कितना हो जाएगा 4/5 रुपीज, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 या क्या, हाँ अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इन 2 नॉट 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया 4 का इक्वेशन 1 में, 4 2 ज़ा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 4800। सेम थर्ड में किया 3 का 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 6900, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस का 7x इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो 9 में 8 गया 1, 6 में 4 गया 22100, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 300, x की वैल्यू 300 आ गई। x की वैल्यू पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, तो कैसे करेंगे, इसी में कर लेते हैं, x की वैल्यू 300 आ गई, ठीक है। अब इसमें पुट कर लेते हैं, कौन सी इक्वेशन बनाई थी हमने, ये वाली, x इज इक्वल टू 300 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। या 2/3 जब 100 से आ जाएगा 200 प्लस y इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 में जब 200 सब्ट्रैक्ट तो y की वैल्यू 200 आ गई। नंबर ऑफ टोटल चॉकलेट्स x प्लस y, तो कितनी हो जाएगी 500 चॉकलेट्स अनुज के पास है। कितनी चॉकलेट्स हैं अनुज के पास, टोटल 500 चॉकलेट्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं समझ आया रिपीट कर देता हूं। नंबर ऑफ चॉकलेट लॉट ए में x है, लॉट बी में y है। अब अगर वो जैसे पैसों की वाली वो किया था ना, क्वेश्चन किया था ना नोट्स वाला, वैसे ही एक चॉकलेट का प्राइस 2/3 है, नंबर ऑफ चॉकलेट x है, प्लस एक चॉकलेट का प्राइस 1 रुपया है, नंबर ऑफ चॉकलेट y है, मल्टीप्लाई करके ये सब कितना आएगा 400 आएगा। सिमिलरली इस केस में एक चॉकलेट का प्राइस 1 रुपया है, नंबर ऑफ चॉकलेट x है, एक चॉकलेट का 4/5 है, नंबर ऑफ चॉकलेट y है इक्वल टू 460 आएगा। सॉल्व करेंगे 7x, ये x की वैल्यू 300 आएगा, y की वैल्यू 200 आएगी, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी हो जाएंगी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर है तो क्या करेंगे, लेट करेंगे क्या, लेट यूनिट डिजिट बी x, टेंथ डिजिट बी y, ठीक है। नंबर क्या फॉर्म होगा, नंबर होगा 10y प्लस x, ठीक है। अब क्या बोला है, डिजिट्स का सम कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 9, एंड दूसरी कंडीशन दी है अगर इस नंबर में 27 ऐड करते हैं तो नंबर क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x इज में 27 जब ऐड किया तो नंबर क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 10y माइनस वाई प्लस x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 27, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस का 27, तो x माइनस वाई माइनस यहाँ पे हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये चेंज कर देते हैं, माइनस का 9 माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 3। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट ये था, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सॉल्व कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू हो गया 12, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो x 6 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। नंबर क्या होगा, सो द नंबर इज इक्वल टू, x कितना है, x है 6, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 36, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं सब, ये सब वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छी तरीके से करके रखने होंगे।
अच्छी तरीके से आपको माइंड चलाना होगा, माइंड दौड़ाना होगा कैसे इक्वेशन बन सकती है। अगर आपकी एक बार इक्वेशन बन गई, ग्रिप बन गई इक्वेशन बनाने में, तो आपको क्वेश्चन करना बिल्कुल भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स A एंड हॉल B. To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. So let the number of students in hall A कितना होगा, मान लेते हैं X and hall B is equal to Y. ये है क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग का। ठीक है, अब जो इक्वेशन की कंडीशन दी है, दो हॉल में X एंड Y मान लिए। अब क्वेश्चन में बोलता है 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 स्टूडेंट सेंट फ्रॉम A टू B. X में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, Y में क्या होंगे, Y में 10 ऐड हो जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो X माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन क्या आ गई, 1 आ गई। सेकेंड सिचुएशन पढ़ो। बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, 20 स्टूडेंट सेकेंड एंड यहां पे लिख लेना इफ 20 स्टूडेंट्स, केस लिख लेना, केस 2, स्टूडेंट्स सेंट फ्रॉम B टू A, रिप्रेजेंट थोड़ा अच्छा करना। तो जब B से A में भेजेगा तो A में क्या हो गया, 20 बढ़ गए, B में कितना है, 20 कम हो गए। B होल नहीं, X नहीं, Y में 20 क्या हो गया, कम हो गया। तब भी जो नंबर ऑफ ये है वो इसका क्या है, 2 टाइम्स है। ठीक है, कितना है, 2 टाइम्स है। फिर क्या बोल रहा है, बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 हॉल्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, इसको सॉल्व कर लो। 2y माइनस 40 x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20 x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 60। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, ये हो गया y, ये हो गया 40, तो y की वैल्यू आ गई। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, मे बी दिस इज रॉन्ग, प्लस होगा 60 प्लस, सॉरी 80. So the number of students in hall what B is equal to 80 students. ठीक है, इन हॉल A, हॉल A के लिए क्या करना है, आप इसको क्या करो, पुट y इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 प्लस 80, तो x की वैल्यू 100। ठीक है, हॉल नंबर स्टूडेंट हॉल A में कितने हो जाएंगे, 100 स्टूडेंट हो जाएंगे, हॉल B में कितने हो जाएंगे, 80 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ओके बच्चों, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इक्वेशन बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी आपको समझ में आ रही होगी। इसमें माइनस तो कर दोगे, अगर इसमें माइनस करो तो दूसरे बढ़ भी रहा है, प्लस 10 भी करना होगा उसमें। ठीक है, ऐसे आपको करना होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ बच्चे बैठे हैं, करेक्ट क्वेश्चन में इतने नंबर मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग वाला कुछ टाइप का क्वेश्चन है, उसको करना है। देखो कैसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 1 marks is awarded for correct answer while half marks is deducted from every wrong answer. Rahul answered 120 question and got 90 marks. So let the correct answer, number of correct answer is equal to x, incorrect answer is equal to y. Let the number of correct answer is equal to x, number of incorrect answer is equal to y. ठीक है, तो फिर अब क्या करना होगा, इनकरेक्ट आंसर y हो गया। ठीक, अब क्या है, बोल रहा है इसमें इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नंबर, राहुल आंसर्ड 120 क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन x प्लस दोनों क्वेश्चन अगर मिला दे तो कितने हो रहे हैं,
120, ठीक है, इक्वेशन 1। अब स्कोर पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, हाफ मार्क्स डिडक्टेड फ्रॉम एवरी रॉन्ग आंसर एंड क्या है 1 मार्क्स अवॉर्डेड। तो करेक्ट आंसर कितना था 1 मार्क्स 1 हो गए, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर कितना था, डिडक्ट हो रहा है मतलब माइनस हाफ वाई इज इक्वल टू नंबर कितना लाया 90, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 180, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180, कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू कितना आ गया 100। 100 क्वेश्चन क्या किया उसने, करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब नेगेटिव वाला है, तो सो y इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, ठीक है। हेंस यहाँ देखो, हेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 100, इनकरेक्ट इज इक्वल टू 20 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी था, डिडक्ट हो रहा तो माइनस लगाना, प्लस मत करना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। एक क्वेश्चन और बचता है जिसमें क्या है आपको सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट उसके 2 तरीके हैं, वो भी बताता हूं मैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का, वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है बट इक्वेशन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्या है देखो, इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन दी है 21 अपॉन एक्स प्लस 47 अपॉन वाई इज इक्वल टू 110। दूसरी इक्वेशन दी है 47 अपॉन एक्स प्लस 21 अपॉन वाई इज इक्वल टू 162, ठीक है। इस टाइप से कैसे होगा, इसमें 2 तरीके हैं। जैसे अगर इसमें तो x दिया हुआ है तो ये कर सकते हो आप, लेट कर लो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b, तो 21a प्लस 47b इज इक्वल टू 110, इक्वेशन थर्ड। 47a प्लस 21b इज इक्वल टू 162, इक्वेशन फोर्थ। इसके आगे की जिम्मेदारी आपकी, पहले a एंड b की वैल्यू निकलेगी, फिर उसको क्या करना है x एंड y की वैल्यू में पुट कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे, वो भी देख लेते हैं और लीनियर इक्वेशन चैप्टर खत्म करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, बाकी जो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है उसमें एमसीक्यू बेस्ड दिया है, तो एक बार ट्राई करना। आप जो क्वेश्चन करने वाला है वो मैं करके बताता हूँ। अमित इज प्लानिंग, क्वेश्चन पढ़ो, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो, लेआउट बना हुआ है इस टाइप से है। द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैव बीन मेड सच दैट द एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 मीटर स्क्वायर, सच द एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, बताना फ्रॉम, पहले क्वेश्चन है फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएट फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। तो जो सिचुएशन है उससे हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो फर्स्ट वाला जो है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 15 है, जितना ये है नीचे वाला उतना होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा इसी में ऑप्शन वाला है जो, उसको भी देखो, उसमें ऑप्शनल जो है वो मैं हैश से डिनोट करके बता रहा हूँ। इसमें क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट, तो लेआउट है उसका आउटर बाउंड्री बतानी है कितनी होगी, तो आउटर बाउंड्री इट मींस पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ क्या, देखो एक चीज याद रखना, ये तो हमारी इक्वेशन हो गई, पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ प्लस ब्रेथ होगी, तो लेंथ में पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, 2 कितना है 2l, l है 15, b है 5, 5 10 to 12, तो ये हो जाएगा 2 into 27 इज इक्वल टू हो जाएगा 54 मीटर, ठीक है।
इसके बाद आता है बी। बी क्वेश्चन क्या बोलता है, बी में बोल रहा है आपसे, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन, इसका लेआउट का बताना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले लेंथ कितनी बेडरूम की, देखो ये वाई है और एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए तुमको। तो कैसे है, सबसे पहले एक इक्वेशन दी हुई है हमको, 95 मीटर स्क्वायर दिया है ना इसमें, द डिजाइन एंड मेजरमेंट हैव बीन मेड सच दैट द एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेडरूम 1 किचन प्लस बेडरूम 2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 95 मीटर स्क्वायर। बेडरूम 1 लेंथ इनटू ब्रेथ 5x, किचन 5y, बेडरूम 2 5x इज इक्वल टू 95। 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आया 19। क्या आया, 19। कितना आया, 19। अब इसे सॉल्व कर लो तो 2 है। अब देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड दे दो, ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो ये होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। x की वैल्यू 6 आ गई, पुट कर दो, पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 6 कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना क्या था, बताना था फाइंड द लेंथ ऑफ, सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन। तो एरिया ऑफ बेडरूम B1 और B2 दोनों सेम है डायमेंशन। तो 5 इंटू लेंथ कितनी थी, x की वैल्यू कितनी है, 6। कितना हो गया, 30 मीटर स्क्वायर। एंड किचन की एरिया ऑफ किचन, किचन कितना हो गया, 5 इंटू वाई है 7, तो 35 मीटर स्क्वायर। ये हमारा किचन का एरिया हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है लिविंग रूम, एरिया ऑफ लिविंग रूम क्या होगा, इसको डॉट डॉट करके मीट कर लो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस ये कितना है, 5 है, ये सॉरी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6 है यहां तक। तो ये हो जाएगा बचा हुआ 9, तो 9 इंटू 5 टू 7, तो कितना हो गया, 10 प्लस 63, कितना हो गया, 73 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, लिविंग रूम का एरिया आ गया। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर। अब कॉस्टिंग निकालनी है, टाइलिंग करनी है किचन में। तो किचन का एरिया 35.5 का मल्टीप्लाई कर देना पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से कितने रुपए लगेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन इसका जो सी वाला क्वेश्चन है वो और सेकंड वाला केस स्टडी आपको खुद से करना होगा। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, जो डाउट ग्रुप वाला व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर की जो भी वर्कशीट है, इसका जो पीडीएफ था वो मैंने जो व्हाट्सएप का पब्लिक चैनल व्हाट्सएप चैनल बनाया उसमें प्रोवाइड कर रखा है, माई ड्राइव पे अपलोड करके आप उससे भी देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, जो नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट चैप्टर्स में बताने वाला हूं वो भी उनको मिल सके, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।